बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व को 418 साल पूरे होने पर आइए जाने इस दिव्य रचना प्रत्यक्ष गुरु रूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को और थोड़ा करीब से। आदर्श जीवन के पवित्र ग्रंथ हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिनमें संकलित है गुरुओं एवं संतों की वाणी। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु साहिबान और अनेक संतों की वाणी को संरक्षित करने उसे एक ग्रंथ में संकलित किया, जिन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में जाना गया। उन्होंने उसमें 5 गुरुओं की वाणी के अलावा भारत के 15 समकालीन भक्तों, संतों एवं 11 भट्ट कवियों एवं 4 गुरु घर के तत्कालीन सेवक सिखों की वाणी को भी जोड़कर मानवता को एक व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की। इसमें जहां जयदेव जी और परमानंद जी जैसे ब्राह्मण भक्तों की वाणी है, वहीं जात पात के भेदभाव से ग्रस्त तत्कालीन समाज में हे समझे जाने वाली जातियों के प्रतिनिधि दिव्य आत्माओं जैसे कबीर, रविदास, नामदेव, सैण जी, सगना जी, छीवा जी और धन्ना जी की भी वाणी सम्मिलित है। 5 वक्त नमाज पढ़ने में विश्वास रखने वाले शेख फरीद के श्लोक भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। इन सभी ने परमात्मा को अपनी अपनी आस्था के अनुसार अनेक नामों से पहचाना और इसीलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में प्रभु को 100 से भी अधिक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे राम, कृष्ण, मुरारी, मीत, सखा, ठाकुर, वाहिगुरु, अल्लाह, प्रभ, गोसाई, गोपाल, परवदिगार, स्वामी, हरि, शाह, पातशाह, साहिब आदि। अपनी भाषाई अभिव्यक्ति, दार्शनिकता एवं संदेश की दृष्टि से गुरु ग्रंथ साहिब अद्वितीय हैं। इनकी भाषा की सरलता, सुबोधता, सटीकता जहां जनमानस को आकर्षित करती है, वहीं संगीत के सुरों व 31 रागों के प्रयोग ने आत्म विषयक गूढ़ आध्यात्मिक उपदेशों को भी मधुर व सारग्राही बना दिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में मुल्तानी, पंजाबी, हिंदी, सिंधी, मराठी, ब्रज, गुजराती, अरबी, फारसी, संस्कृत एवं खड़ी बोली जैसी भाषाओं का समावेश है। वर्षों के परिश्रम के बाद श्री गुरु अर्जुन देव जी द्वारा निर्देशित एवं भाई गुरदास जी द्वारा 19 सालों में लिखित इस दिव्य कार्य का संपादन सन 1604 में श्री हरमंदिर साहिब जी, दरबार साहिब जी, अमृतसर में हुआ। सन 1705 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने दमदमा साहिब में 9वें गुरु तेग बहादुर जी की वाणी के 116 शब्दों को भी जोड़कर इस कार्य को संपूर्णता दी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल 1430 अंग यानी कि 1430 पृष्ठ हैं। वर्ष 1708 में नांदेड़ साहिब में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुगद्दी पर आसीन कर गुरबाणी की सर्वोच्चता स्थापित की और कहा, सब सिखन का हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिल पहुंचे है, खोज शब्द में ले। वास्तव में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी किसी समुदाय विशेष के लिए ना होकर समस्त मानवता के सरोकारों की वाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में उल्लेखित दार्शनिकता कर्मवाद को मान्यता देती है। गुरबाणी के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही महत्व पाता है। समाज की मुख्य धारा से कटकर संन्यास में ईश्वर प्राप्ति का साधन ढूंढ रहे साधकों को गुरु ग्रंथ साहिब जी ये सबक देते हैं। हालांकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आत्मनिरीक्षण एवं ध्यान का महत्व स्वीकारा गया है, मगर साधना के नाम पर परित्याग, अकर्मण्यता, निश्चेतता का गुरबाणी विरोध करती है। गुरबाणी के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए
सामाजिक उत्तरदायित्व से विमुख होकर जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे हृदय में ही है। उसे अपने आंतरिक हृदय में ही खोजने व अनुभव करने की आवश्यकता है। गुरबाणी परमात्मा से उपजी आत्मिक शक्ति को लोक कल्याण के लिए प्रयोग करने की प्रेरणा देती है। मधुर व्यवहार और विनम्र शब्दों के प्रयोग द्वारा हर हृदय को जीतने की सीख दी गई है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी उस एक निराकार प्रभु की सर्वव्यापक सत्ता के दर्शन कराती है। गुरबाणी के अनुसार परमात्मा निराकार होकर भी घट घट में व मनुष्य के मन में भी आकार ले रहा है। इस सर्वव्यापकता में परमात्मा को खोजना ही भक्ति है। परंतु सबसे रोचक बात यह है कि निराकार स्वरूप को समझाने के लिए परमात्मा के साकार स्वरूपों और अवतारों का वर्णन भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कई बार बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार को मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन मानते हुए इन्हें पराजित करने हेतु परमात्मा की शरण में जाने की प्रेरणा दी गई है। इसके साथ विकारों को वश में कर लेने वाले को ही महाबली कहा गया है। मन जब विकारों से मुक्त होकर निर्मल हो जाएगा तभी उसमें परमात्मा का वास होगा। गुरबाणी के अनुसार मन बहुत चंचल है और मनुष्य को कदम कदम पर भ्रमित करने में समर्थ है। उस पर गुरु के ज्ञान का अंकुश ही परमात्मा की ओर उन्मुख कर सकता है। गुरबाणी ने मनुष्य की चेतना को जागृत करने के लिए जहां परमात्मा की महानता से जोड़ा, वहीं संसार के सच का भी ज्ञान कराया। संसार में जो भी द्रष्टव्य है वह सब कुछ नाशवान है, इससे मोह व्यर्थ है। संसार में मनुष्य का आना एक रात के मेहमान की तरह है। निर्लिप्त भाव से संसार में रहते हुए परमात्मा का प्रेम भाव से नाम जपना ही सच्ची उपलब्धि है। गुरु नानक साहिब जी की बाणी में स्पष्ट आह्वान है कि जिनमें प्रेम भावना है वही इनका अनुसरण करें। और प्रेम वह है जो परमात्मा से और परमात्मा की रची सारी सृष्टि से, सारी कुदरत से, सारी कायनात से हो। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी कहा है, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिनि ही प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिनि ही प्रभ पायो। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब गुरपुरब के उपलक्ष्य पर आप समस्त मानवता को लख लख बधाई, लख लख बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।